नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 81वां दिन है और सुबह के 7:30 बजे हैं। मैं आज यहाँ से कुंडी से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल का पूरा दिन बहुत ही दिलचस्प था। आपने देखा होगा कि तकरीबन 24 किलोमीटर की परिक्रमा हमने करी होगी, जिसमें मार्ग में सिर्फ एक ही स्थान आया था जहाँ पे हमने आश्रम में जाके भोजन लिया था। और पूरे मार्ग में आपको न पानी मिला, न कुछ और, न इंसान। तो बस जो परिक्रमावासी थे वही थे पूरे मार्ग के अंदर, ख़ास तौर से दोपहर के बाद वाले पड़ाव में। और शाम होते होते हम लोग आश्रम पे पहुंच गए थे। आज हम यहाँ से फिर जंगल मार्ग में ही आगे बढ़ रहे हैं और तकरीबन यहाँ से फिर से जंगल मार्ग रहेगा, लेकिन पहले 5 किलोमीटर तो पूरे तरह से जंगल है। इसलिए काफ़ी परिक्रमावासी आज थोड़ा आराम से भी निकले हैं, क्योंकि कहा गया था कि जंगल में सुबह में मंगल हो सकता है, तो आप आराम से बढ़िए। तो सभी लोग तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे के बाद में ही निकले हैं। तो चलिए हम भी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और कुंडी से अब बड़ेल की तरफ हम जा रहे हैं। बड़ेल लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह सुबह का वक्त है और सब लोग अपनी दिनचर्या में तापनी हो रही है। नर्मदे हर। बकरी चरा रहे हो? हाँ। शादी हो गई? नहीं हुई? आ जाओ फिर, बकरी चराते हुए आ जाओ साथ में। चलो। और ये सुबह सुबह का बाल भोग मेरे लिए आते हुए थोड़े चने थे तो मैंने मांग लिए। लाओ महाराज, ये आ गया हमारा बाल भोग। धन्यवाद महाराज। नर्मदे हर। बड़ेल 5 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। हाँ, चने खाते हुए हम इन 2 किलोमीटर की दूरी तो ऐसे ही निकाल देंगे। और ये सुबह का सूर्योदय का नज़ारा। यहाँ सड़क मार्ग से आप घूम के भी आ सकते हैं और अंदर से ये जो पगडंडी आ रही है, इस मार्ग से भी आने का एक रास्ता है जो कि आके यहीं पे मिल जाता है। मैं भी पहले उसी कच्चे मार्ग से अंदर आने वाला था, लेकिन फिर मेरा ध्यान था चने खाने में और साथ ही में कुछ परिक्रमावासी सड़क मार्ग से ही आगे जा रहे थे। उनका कहना था कि आश्रम में बताया कि आप सड़क मार्ग न छोड़ें, तो मैंने सोचा चलो चने में ध्यान दो और चलते जाओ धीरे धीरे बाकी परिक्रमावासियों के साथ में। एक तरफ में ये पूरे घने जंगल और दूसरी तरफ में आपको ये पूरे खेत देखने को मिलेंगे। नर्मदे हर। स्कूल जा रहे हो? नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मुझे रसोई मिल गई है और मैं आज अपने हाथों से चाय बना रहा हूँ। मंदिर के पास में ही आश्रम है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं और महाराज है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे खुद ही बना लीजिए। तो दूध का इंतज़ाम हो गया है, चाय पत्ती चीनी वगैरह सब यहाँ पे रखी हुई थी। तो बस आज 4 चाय बन रही हैं, 3 महाराज लोगों के लिए और 1 हमारे लिए। नर्मदे हर। 8:52 हो गए हैं और चाय और बाल भोग लेने के बाद में हम अब आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आनंद में, मैया के साथ में। यहाँ से हम बस परिक्रमा में आनंद में रहेंगे। कहाँ जाना है अभी हमें पता नहीं है। हाँ, जंगल मार्ग ज़रूर रहने वाला है ये। तो अभी बस ये शायद वापस से आखिरी गांव होगा, इसके बाद में हमारा लंबा सफ़र जंगल में होगा। और ये देखिए हमें यहाँ फिर कौन मिले। नर्मदे हर।
ये जो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि जो गोबर होता है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके अंदर जो केचुए होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं और ऊपर से उसमें पानी डाल के छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर बोरी डाल के और उसमें नमी छोड़ दी जाती है। केचुए गोबर को खाते रहते हैं और उनका जो पॉटी निकलता है वो जो है वो एक्चुअली प्योर वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। अगर आप घर के अंदर भी गार्डनिंग करना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं, छोटा सा अपना बगीचा बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट इन दोनों को इक्वल मात्रा में, समान मात्रा में लेना है और उसको अपने पॉट में भर लेना है। और जो भी पौधा आप लगाना चाहें उसमें थोड़ी सी मिट्टी उसकी जड़ों में रख के उसको उसमें लगा दीजिए। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फूल या फल या सब्जी जो भी होगी बहुत अच्छी निकल के आएगी। और पॉट का वज़न बहुत हल्का रहेगा। प्लास्टिक वाले पॉट यूज़ करिए आप इसके लिए, तो पॉट का वज़न हल्का रहेगा, आपको मूव करने में इजी रहेगा। और नर्मदे हर आपको सुबह सुबह पौधों के साथ बैठने का और चाय पीते रहने का आनंद आएगा। नर्मदे हर। महाराज काय की खेती हो रही है? भिंडी की, ककड़ी की, भिंडी, ककड़ी। गिलकी। अच्छा, ककड़ी कौन सी? वो ये सफेद वाली है, सफेद उधर हरी वाली है। अच्छा, दोनों लगी हुई है, दोनों लगी हैं। अभी चालू होने में टाइम है जरा। बराबर, ठीक है महाराज। नर्मदे हर। मार्ग में आपको एक और आश्रम मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत बनाया जा रहा है इसे, खेतों के पास में। सामने की तरफ में ये पूरा जंगल। अगर ऐसे मार्ग में हमें अंदर जाते हुए कहीं से जाना हो तो बहुत ही आनंद आ जाता। हाँ, तो यहाँ पे महाराज जो हैं ये भी परिक्रमा कर चुके हैं। महाराज क्या बता रहे थे आप? यहाँ से निमावर? यहाँ से नेमावर 150 के आसपास है। अच्छा, वो मैया का नाभि कुंड कहलाता है। वो मैया का नाभि कुंड कहलाता है। तो ये मान लो कि करीब करीब 5-6 रोज आपको यहाँ से नेमावर पहुँचने में। ना मेरे को तो 8-10 लग जाएंगे। 10 रोज लग जाएंगे, क्योंकि मैंने अगले साल की थी तो हमने 4 महीने में पूर्ण 4 महीने में कर लेती। हाँ, कितना? 6 नवंबर को मैं गया था। हाँ, चलते कितना थे? 35-40 के आसपास का डेली का रनिंग। तो मेरे 5 बजे 4 बजे हम खड़े हो जाते थे, आरती पूजा करके 5 बजे चल देते थे। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे। तो मैं सुबह 8-9 बजे चलने वालों में से हूँ। हाँ, तो आपको तो ये मान लो कि करीब 6 महीने के आसपास पूरी परिक्रमा। पूरी अभी सामने की तरफ ओमकारेश्वर है, ठीक अपने सामने ओमकारेश्वर है यहाँ से। तो देखो यहाँ से ठीक सामने ओमकारेश्वर है और 150 किलोमीटर की दूरी के बाद में नाभि कुंड है। मतलब मैया वहाँ पे आधी परिक्रमा हो जाती है हमारी, है ना? हाँ। तो 150 और 150 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर होने के बाद में मेरे जितने दिन होंगे उतने दिन और लगने होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना? चलो महाराज, नर्मदे। तो चलिए, हमें थोड़ा सा पता चला कि हमें शायद और कितना वक्त लगने वाला है। हालांकि हमें मैया के साथ में रहना है और आनंद में रहना है। हमें वक्त की कोई चिंता नहीं है, वक्त मैया हमें दे रही है और उससे बेहतर क्या है। बने रहिए आनंद में। नर्मदे हर। और यहाँ पे परिक्रमावासी आनंद लेते हुए, और साथ ही में आप देखिए ये बच्चे यहाँ पे मज़े में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहीं पे भोजन की तैयारी हो रही है? यहीं पे भोजन की तैयारी हो रही है। बहुत बढ़िया हमारा। अपना सामान भूलिए कुछ, हम लेके आए हैं। भैया यहाँ पे आटा गूंथते हुए और यहाँ पे बाजरे के रोटले तैयार करते हुए, मैया कि यहाँ पे लाल लाल मिर्च तैयार होते हुए सीख रही हैं। पीछे भोजन बन रहा है लेकिन मुझे एक बहुत बहुत कमाल की खुशबू आ रही है और मैं वो सूंघते हुए कोशिश कर रहा था समझने की कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, पर ये खुशबू किस चीज़ की है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मुझे। ये खुशबू जो है ये है गुलाब की और मैं गुलकंद की खुशबू से
इसे पहचान रहा था। देखिए बहुत सारे गुलाब के यहाँ पे फूल लगे हुए हैं और मुझे बिल्कुल गुलकंद की खुशबू आ रही है, तो यहाँ ज़रूर गुलकंद भी तैयार हो रहा होगा। ये देखिए इतने सारे गुलाब हैं, ये पूरे गुलाब की खेती हो रही है। बहुत तेज़ी से बहुत महक रहा था ये पास में, और भोजन की खुशबू नहीं आके आप देखिए पूरे ये गुलाब की खुशबू मुझे आते हुए। महाराज एक दो फूल ले लूं खाने के लिए? खाओ नहीं, इतने प्यार से खाओ नहीं। देखिए फूल तोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन ये जो फूल है ये हम भोजन की तरह ले रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे कुछ वक्त गुलाब के पत्ते खाते हुए और बाकी परिक्रमावासियों से मिलते हुए अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। तो वक्त हुआ है 10:47 और अभी हमने फिर से एक चाय पी यहाँ से वन विभाग के पास में से, और महाराज ने चाय पिलाई। और अब यहाँ से दूरी तकरीबन रहेगी 4 किलोमीटर की, जिसमें हमें फिर से इस घने जंगल मार्ग में आगे बढ़ते रहना है। तो बने रहिए आनंद में जंगल मार्ग में। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ में इस तरह से गहरे खड्डे खोदे हुए हैं। ये खड्डे खोदने के कई कारण होते हैं। एक तो पानी का स्रोत यहाँ बना रहे तो सड़क आपकी सुरक्षित रहेगी, कोई जानवर उधर से इधर ना आ सके। तीसरा, अगर सूखी घास में आग भी लगती है या इधर से कोई उधर जा ना सके, ना आग इधर से उधर फैल सके, तो इस तरह से इसे सुरक्षा प्रदान करी जाती है। ये देखिए तूफानी बच्चे दौड़ते हुए, और वो क्या जंप मारा है, ओह गिरते पड़ते देखिए कैसे पहुंच रहे हैं। चॉकलेट खानी है? चॉकलेट खानी है? हाँ? चलो फिर मेरे साथ में 4 किलोमीटर आगे चलते हैं। नहीं, आगे नहीं आएंगे। आगे आएंगे? नहीं। क्यों? मजा आएगा। बकरी चराने आएंगे। बकरी है। कोई बात नहीं, पहले बकरी छोड़ दो, बकरी चरते रहेंगी, अपन चलते हैं आगे। नहीं। हाँ थोड़ा चॉकलेट खाने के लिए मैं, कोई नहीं, चॉकलेट खाने के लिए थोड़ा तो चलना पड़ेगा ना। इधर है ना, इधर इसको पकड़ के ले जाता हूँ मैं, इसको मैं ले जाता हूँ साथ में। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लेता। अरे रे रे रे, इधर आ, इधर नहीं पकड़ रहा, नहीं पकड़ रहा, नहीं पकड़ रहा। अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो सब छुप गए। तुम लोग छुप क्यों गए थे उधर जाके? अभी भाई गए थे। वो आए थे ना, हाँ तो वो हंसते हैं हम लोग। क्या करते? हंसेंगे। हंसेंगे क्यों? क्या मांगे? बिस्कुट मांग रहे इसलिए। इसलिए? हाँ। अच्छा, तो हम सब लोग अब बैठ गए हैं, और तू बहुत रोया था। ऐसे रोते नहीं है, ठीक है? चल पहले तेरे को एक बिस्किट खिलाता हूँ। एक और ले, तेरे को 2 मिलेंगे। लक्ष्मी को भी देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। मजा आता है राजू? और तुमको? बादल। बादल। ये गाना तो सुनाओ मुझे। कौन सुनाएगा गाना? देखो गाना सुनाओगे, कुछ सुनाओगे तो एक एक बिस्किट और दूंगा। सुनाना पड़ेगा। ये विजय सुनाएगा। विजय सुनाएगा? तो विजय हमको गाना सुनाएगा और हम इसको एक बिस्किट और देंगे। तो सुना दे यार गाना। नहीं आता है मेरे को। अच्छा तुम ऐसे गेम खेलते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को हाँ? खेलते हो? चलो पहले खा लो फिर अक्कड़ बक्कड़ खेलते। और क्या खेलते हो? छुपन छुपाई? हाँ? हाँ? और कौन से खेल आते हैं? वो पकड़म पकड़म पकड़ाई भी? हाँ। पकड़ लोगे मुझे? हाँ। पक्का? हाँ।
नहीं पकड़ पाओगे? पकड़ लेंगे। पक्का? हाँ सारे मिलके? हाँ चलो ठीक है, ये बिस्किट खा लो फिर खेलते हैं पकड़म पकड़ाई। हाँ मैं देखता हूँ कौन पकड़ता है मुझे, है ना? ठीक है। हाँ सर। तो देखो पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं हम लोग, हाँ और ये सब लोग मुझे पकड़ेंगे कौन पकड़ पाता है, ठीक है ना? जी इधर से जी। चले, चलो स्टार्ट। हाथ लगाने से नहीं होगा, पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। पकड़ो 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 रे पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिए। तो ये था हमारा पकड़म पकड़ाई का खेल, और इन्होंने मुझे पकड़ लिया, है ना? हाँ सुरेश अब रोएगा नहीं ना? चुप क्यों रहा है? बोलना बोलना बोलना, नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलो चलो मैं आगे, ठीक है, नर्मदे हर। मज़ा आया ना पूरा अच्छे से? चलो ठीक है। बच्चा काफ़ी घबरा गया था और थोड़ा रोने लग गया था, तो मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इनका ये डर अंदर से निकले। किसी तरह का खौफ या भय नहीं रहना चाहिए किसी को लेके भी। और वैसे भी हमारे देश में बाबाओं को लेके तो वैसे ही भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि बाबा हैं तो पता नहीं क्रोधित हो जाएंगे, क्या श्राप दे देंगे। तो आप इस डर से सवाल भी नहीं पूछते हैं। यही था कि बच्चे का डर निकल जाए, तो थोड़ी देर उनके साथ में खेलना शुरू करा, और जैसे हमें आनंद में उनको भी उस आनंद तक लेके आए। उनको मज़ा आ गया थोड़ा खेल खेल के, और साथ में खीर का परिणाम भी उनको मिल गया बिस्किट के रूप में। हालांकि बिस्किट मैया नहीं खिलाए हैं, मैया इन्हें कहीं से दक्षिणा दिलवाई थी, और वहीं से हमने आज सुबह में बिस्किट खरीदे। सोचा था कि परिक्रमा मार्ग में रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा तो खाएंगे, पर हमें आनंद आ गया बच्चों को खिला के। चलिए हम परमानंद में परिक्रमा में आगे बढ़ते रहते हैं और इस जंगल के वातावरण का आनंद लेते हैं। इस जंगल से पता नहीं इस ज़िंदगी में फिर कभी निकलना होगा या नहीं। तो चलिए इस वक्त में इस स्थान को उतना ही महत्व देते हैं जितना हम अपनी हर एक सांस को दे रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखिए अलग तरह से डिमार्केशन करा गया है, जिसमें रोमन नंबर का इस्तेमाल करा गया है। क्रम 205 IWC कप और 8 दशमलव एरिया 52.980 हेक्टेयर। तरानिया अभी भी 2 किलोमीटर की दूरी पे है। दूर परिक्रमावासी दिखाई दे रहे हैं। महाराज सब उधर जा रहे हैं, आप उधर से आ रहे हो कैसे? हम जा रहे हैं सिंगा जी। सिंगा जी? हाँ अच्छा सिंगा जी महाराज जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से शुरू करा? हम आ रहे हैं रतलाम से। रतलाम से कितना किलोमीटर हो गया? जैसे जबलपुर से आ रहे हैं, हाई कोर्ट से हम। अच्छा जबलपुर हाई कोर्ट से निकला, गुड़िया की नौकरी लगी बेटी की। तो अच्छा, बेटे की नौकरी लग गई है? जज बनी बड़ी गुड़िया। जज बन गई हैं? हाँ कहाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? कहाँ पे, जबलपुर में ही? जबलपुर में ही है। बहुत बढ़िया महाराज। मैंने सोचा थोड़ी थकान कम है तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके खुद को भी वीडियो में लिया जाए। यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम करा जाए। दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर रह गई है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है।
ये पक्षियों की चहचहाट बहुत तेज हो गई। यहाँ पे कुछ है। देखिए जंगल में आग लगी हुई है और बहुत तेज़ी से ये धुआं बढ़ते जा रहा है। इसका कारण क्या है हम देखते हैं। इस आग और इस धुआं के कारण पक्षियों की चहचहाट एकदम से बढ़ गई थी। ये देखिए जंगल में आग लगा के कचरा कम करते हुए। महाराज क्यों आग लगा रहे हो? ये पट्टी जला रहे थे बाबा, ये रोड की आग में अंदर नहीं जाए इसके लिए ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मेरा सही अंदाजा था। बढ़िया, नहीं तो अंदर चले। यहाँ से माचिस बीड़ी पीने वाला कभी जला के भी फेंक दे तो आग अंदर नहीं लगना। अंदर नहीं लगना चाहिए। पहले जला के यहाँ से वहाँ तक जला देते तो फिर आग नहीं लगती। ठीक है। तो 4 किलोमीटर का ये जंगल मार्ग हम पार कर चुके हैं। यहाँ पे चौकी आ गई है, लेकिन अभी भी यहाँ से जो परिक्रमा मार्ग में आश्रम आने वाला है वो 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो तकरीबन 10 किलोमीटर हो जाएंगे। अभी तक हमें सुबह से चलते हुए 10 से अधिक हो जाएंगे। 4 किलोमीटर तो ये हो गया। तो बने रहिए आनंद में। और ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे गाँव का दृश्य है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। मैया आपके बाल ये रंग करेंगे आपने? अरे सफेद बाल इतने बढ़िया लग रहे थे आपके। हाँ तो मैं बाल रंगीन करी। क्यों रंगीन करे बताओ मुझे। तो रंगीन करने में मैं अच्छा नहीं दिखाती ना। अरे अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं। इतने बढ़िया हंसते हो खुल के हैं। बिल्कुल आनंद आ गया। देखो मेरे को, मेरी थकान निकल गई आपकी हंसी देख के। हाँ देखो बेटा, खुश। शुक्रिया। और मैया लोग यहाँ पे आराम करते हैं। ओए छोटू तू क्या कर रहा है? नर्मदे हर मैया, आपको बड़ी हंसी आई थी है। आपने भी रंग कर रखी है। दोनों बहन है? अच्छा, तो ऐसे आपस में वो कंपटीशन चल रहा है क्या कि कौन ज्यादा रंग करके अच्छे दिखाएगी? तो अभी बैठ के बात कर रहे शाम को, मतलब इधर से मेहमान आए, बड़ी बहन। अच्छा। तो छोटे के यहाँ पर आए तो अभी वापस में बैठ के बात कर रहे हैं। अच्छा। बहू लगती है। बढ़िया। आज यहाँ पे सब मेहमान आ रहे हैं। दोनों बहनें मिल गई हैं यहाँ पे। और आज तो पूरा आनंद रहेगा है। ये आनंद मनन करे और कोचा भी मंजवान आवा नहीं खोटे, और खाने पीने से भी नहीं खोटे, और तुम्हारा भी नहीं खोटे। अरे नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। तो मैया ने 10 सालों से चप्पल नहीं पहनी है ना? और बाल भी नहीं बांधते हो? बढ़िया। तो पैरों में कुछ होता नहीं है मैया? पैरों में कुछ होता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं दुखता है मेरा। कुछ नहीं दुखता? और ये पत्थर कंकड़ नीचे कहीं नहीं मारे तो लगे कुछ नहीं? रोज ही लकड़ा भी लाऊं, रोज ही चालूं भी। हाँ। और मोटरसाइकिल पर नहीं बढ़ती मैं, तुम्हारे जैसे चाल चाल के फिरने वाली। अच्छा। और ये सर्दी गर्मी सब में ऐसे ही? कुछ नहीं। तो धूप में पत्थर गर्म हो जाता है तो भी नहीं? काई नहीं, उंडाला का टेम्मा भी ऐसी। हाँ। 12 बजे 1 बजे भी चला रहे, 12 बजे भी चला रहे, 1 बजे भी चला रहे, ऐसे रेताड़ा में चला रहे। रेत में सड़क पे? सड़क पे भी? हाँ। सड़क पे भी कुछ नहीं होता? ये डामर की सड़क पे तो गर्म लगता होगा ना? उसको भी नहीं होता। और पीपरी में देखता जाना, रेतड़ा वाली खोदरी आएगी, रेतड़ा आएगी, अस्सलाम चला रहे धर बुखारी में। हाँ। ते मेरा पाई नहीं जलता। तो भी पैर नहीं जलता? आपकी हंसी बड़ी प्यारी है। मजा आ गया भैया। मालिक की जय, नर्मदा भैया की जय। करके हंसना। ठीक है। आपकी याद करके हंसेंगे। पैर तो दिखाओ नीचे से। हाँ। नीचे से कैसे हैं? क्या? नीचे से पैर ऐसे करो। हाँ, ये? हाँ,
हाँ जी कुछ नहीं बाबा बराबर। बाबा मैया को हम ऐसे याद करते रहेंगे मैया के वीडियो देख के, है ना मैया? ठीक है। जी तो આપણું પાણી थोड़ी चाय पी जाए यहाँ पे मैया के साथ में। नर्मदे ठीक है मैया, चलता हूँ, आनंद आ गया मिलके आपसे। नर्मदे हर। જાઓ ખારે ખાતે ठीक है। तो यहाँ पे मैया से मिलके बिल्कुल आनंद आ गया। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को भी कितना आनंद आया। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बने रहिए मेरे साथ में इस नर्मदा परिक्रमा में, आनंद में। आगे थोड़ी ही दूरी पे मैया ने बताया कि एक नदी है जिसमें बहुत पानी है, तो चलिए पहले चल के नदी तक पहुंचते हैं और फिर देखते हैं। तो मैया ने हंसा हंसा के पागल कर दिया। मैं कितना वीडियो तो बना नहीं पाया, क्योंकि जैसे कैमरा उठाने जाता तो मैया की बात ख़त्म होने को आ चुकी होती, और जैसे ही स्टार्ट करने का टाइम होता तब मैया थोड़ी शांत हो जाती। तो बहुत सी चीज़ें तो मिस हो गई हैं। मैया अभी अपने बहन को यहाँ पे अपने खेतों में ले जाएंगी और घुमाएंगी, दिखाएंगी यहाँ पे आसपास का जो भी है, कितना प्रेम था और कितने आनंद में थे। नर्मदे हर। मैया ने इतनी देर में ही काफ़ी बातें मेरे साथ साझा कर ली। ये देखो हमने केले के पेड़ लगाए हैं, यहाँ पे 3 अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, 2 उधर लगे हुए हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से अभी खुदाई चल रही है, पानी निकलता है। हमारे खेत में ही पानी खोदा और यूँ निकल के इतना ऊपर गया। अब तो नीचे हो गया है थोड़ा, इसलिए पानी कम आ रहा है। ये बेटी हमारी है, बहू छोड़ के भाग गई। ऐसे बताने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बहू की गलती है। जो फैक्ट है वही, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। उन्हें गलती तो छोरे की थी, उसको मारता था, ऐसा करता था, तो भाग ही जाएगी ना। पर बिल्कुल सच्चे मन से। अरे नर्मदे हर, फिर चाय पियो। कितनी चाय पिलाओगे? अभी पी के आया मैं पीछे। 12:47 पे मैं परिक्रमा में वापस आगे बढ़ रहा हूँ। और देखिए बिल्कुल हम नदी के पास से आगे जा रहे हैं। पीछे ही महाराज लोग बैठे हुए हैं और भोजन की व्यवस्था यहाँ पे कुछ है नहीं अभी। 6 किलोमीटर हमें और चलना है, लेकिन आज लगता है हमें ऐसे ही आनंद में रहना रहेगा। तो रहेंगे आनंद में और परिक्रमा में धीरे धीरे बढ़ते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी अभी हमें तय करनी है। देखो बच्चे बड़े खुश हैं, मेरे को रास्ता बताने आ रहे हैं, पानी में से जाना है करके। पानी में डर लगता है मेरे को, छोड़ के आओ मेरे को। मगरमच्छ है। ये देखिए ऑटो फिल्टर प्लांट। मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ पानी, उधर से नदी में से नहीं ले रहा? ये छंग के आ गया ऐसा? अच्छा, तो हमें यहाँ इस नदी में से उधर होते हुए और वहाँ से फिर ये सामने की तरफ वहाँ पहुँचना है। ये हमें जूते उतारने पड़ेंगे, और जूते उतारने का मतलब तो आप जानते ही हैं। एक बार पानी में मैं जो गया, तो पानी में चल रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर जो है अंदर धंसते हैं थोड़े से। ये आपको दिखाता हूँ कितना वजन से कितना दब जाता है। तो जिस तरह की ये नदी है ना,
मैं इसमें से बिना नहाए जा नहीं सकता हूँ, आपको पता होगा ही। तो चलिए थोड़ा आनंद ले लिया जाए। हाँ। ओह हो। वाह थोड़ा सा गोल घूम के भी ले लो। तो देखिए गर्मी में और इतनी धूप में आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है कपड़ों का क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको जीवन में आनंद आते रहना चाहिए और वो मुझे आ रहा है, आप भी मेरे साथ लेते रहिए इसी तरह से आनंद। बस थोड़ा मेरे को मेरे चश्मे और टोपी का ध्यान रखना पड़ता है और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैया मेरे कैमरामैन जिन्होंने मेरा वीडियो बनाने में मदद करी, मैया धन्यवाद। नर्मदे हर। मैं थोड़ी देर और इसी तरह से आनंद लेता हूँ, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, अभी पहले यहाँ का आनंद पूरा लिया जाए। तो थोड़ी देर यहाँ पे हमारे वस्त्र अब सूख रहे हैं। जब तक वस्त्र सूखें तब तक मैंने सोचा थोड़ा और नदी के इस साफ़ पानी में आनंद लिया जाए। कभी मैं पत्थरों के साथ खेल रहा था तो कभी मैं मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस तरह पैरों को पानी में रखने से मछलियाँ धीरे धीरे मेरे पास में आना शुरू करती। तो चलिए हमारे स्नान भी हो गए हैं और अब हमारे कपड़े थोड़े हल्के से सूख भी गए हैं। तो अब हम परिक्रमा में वापस इस नदी से आगे बढ़ते हैं। जी हरकतें तो हमारी बंद नहीं हो रही हैं, पानी में अभी भी आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा वक्त दें उतना कम लग रहा होता है। ये पानी की आवाज़ सुने डुम करके, नहीं वो इधर ही आई थी। फिर करते हैं यहाँ पे बैठ के हम थोड़े जूते पहन लेते हैं। तो चलिए अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, जूते पहन लिए हैं और अब हम डकार भी आ गई। तो चलिए अब हम परिक्रमा में पूर्ण रूप से फिर से आनंद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस नदी को अलविदा कहने का टाइम आ गया और अब हम अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नदी के ठंडे पानी से जो हमने स्नान करा और अब जो ताजगी हमें महसूस हो रही है, तो हमें भूख की बिल्कुल फिक्र नहीं है। हमारी भूख एकदम ख़त्म हो चुकी है। अब हम आनंद में आगे बढ़ सकते हैं। भूख लगने के ऊपर से मेरे को एक और बात याद आई, तो सोचा ये नुस्खा भी आप लोगों के साथ साझा कर दूं। जब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो और आपके पास खाने को कुछ भी नहीं हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सो जाएं। लेकिन ऐसे में आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो पता है ना कि भूख लगती है रात में तो हम लोग उठ के फ्रिज खोलते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ खा के ही फिर सोते हैं। तो जब जैसी भी भूख लगी हो, जितनी भी तेज़ लगी हो, आपको सिर्फ एक टॉवल लेना है, उसे गीला करना है और उस टॉवल को अपने पेट पे लपेटना है और लपेट के आराम से लेट जाना है। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपकी जितनी भी तेज़ भूख लगी हो
शांत हो जाएगी, पेट की अग्नि एकदम बैठ जाएगी और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप में फिर से ताजगी आनी शुरू हो गई है। और ऐसे में अगर आप कुछ गहरी सांसें भी लेना शुरू कर देंगे तो आपकी एनर्जी लेवल फिर से वैसा का वैसे ही आ जाएगा जैसा कि आपने भोजन करने के बाद में आता हो। तो आनंद में रहिए, नर्मदे हर। फिलहाल तो इस परिक्रमा मार्ग में फिर से हम अकेले चलते हुए, क्योंकि दोपहर के वक्त कोई निकलता नहीं है। आपने देखा कि इतना वक्त मैंने नदी पे बिताया, उसके बाद भी जो पीछे 3 परिक्रमावासी बैठे हुए थे वो नहीं आए। तो मैया चाहती है हमें परिक्रमा में अकेले चलें, पूर्ण आनंद में। तो अगर आप लोग बार बार ये कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैं अकेले क्यों चल रहा हूँ, साथ में कोई चलता क्यों नहीं है, किसी को लेके चलिए, नहीं, मैया चाहती हैं कि हम बस अकेले का आनंद पूर्ण रूप से लें। नर्मदे हर। देखिए कितना मस्त ये जंगल है। इस मार्ग से हम आए हैं और दोनों तरफ में पूरा जंगल, और अब इस मार्ग पे हम वापस आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 मार्ग आके मिल रहे हैं, एक इस तरफ से आ रहा है और एक जिस पे हम चल रहे हैं। पहली बार इतनी देर में मुझे एक बाइक वाला मिला जो कि नर्मदे हर बोल के गया, नहीं तो अभी तक मैं परिक्रमा मार्ग में अकेले ही चल रहा था। यहाँ छाया में 5 मिनट के लिए खड़ा रहा जाए, क्योंकि आगे बिल्कुल भी जगह लग नहीं रही है जहाँ पे छाया मिलेगी। ये पूरा मार्ग पेड़ों से काफ़ी दूर है और खाली सूखा रास्ता नज़र आ रहा है। लगता है मैया चाहती नहीं कि हम खड़े होकर विश्राम करें, तो मैया ने थोड़ी पवन चलवा दी है। मुझे लगा धीरे धीरे आनंद में पवन के साथ बढ़ती रहना चाहिए, खड़े रहने से कोई तात्पर्य नहीं है। इससे अच्छा आगे चल के कहीं पे बैठ के थोड़ा आराम से ही विश्राम करेंगे। 2:50 हुए हैं और नदी में नहाने के बाद जब से चलना शुरू करा है तब से थमे नहीं है। थोड़ा सा पानी पी लेने का वक्त आ गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, सिर्फ 2 घूंट आनंद की। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कितना दूर है आगे गांव? नर्मदे हर गांव कितना दूर है आगे? यहाँ से 2-3 किलोमीटर। 2 या 3? अरे 2 या 3, 1 किलोमीटर में बहुत फर्क आ जाएगा। 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। आगे 5 मिनट। ठीक है, चलो। तो रामेश्वर भाई और योगेश्वर भाई अभी परिक्रमा के दौरान मुझे रुक के यहाँ बैठाया और मेरे लिए प्रसादी लेके आ गए। तो मैया सब पे इसी तरह से कृपा बनाए रखें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये थोड़े अंगूर आ गए हमारे लिए। इससे बड़ा जंगल ये, एक मार्ग ये आ रहा है और एक मार्ग ये इधर चले जा रहा है और दूसरा है सीधा। ये चारों तरफ क्या खूबसूरत ये पेड़ों के बीच में
खुला आसमान। नर्मदे हर। देखिए मैया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हम खाली पेट आगे बढ़ें, तो किस तरह से मैंने उनसे मार्ग पूछा और उन्होंने मार्ग की जगह मुझे पलहारी दे दी। तो मैया की कृपा पूर्ण रूप से हम पे बनी हुई है और हम बिल्कुल आनंद में मैया के ध्यान में, मैया के साथ में परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। अब देखिए वृक्ष काफ़ी कम हो गए हैं, तो लगभग हम गांव की तरफ शायद पहुंच ही गए हैं। नर्मदे हर। परिक्रमा के दौरान मैं पहली नाई की दुकान पे आ रहा हूँ जिसमें मैं बाल नहीं कटा रहा हूँ और महाराज यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। नर्मदे हर। शाम के 4:24। नर्मदे हर। हाँ आराम से आ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पहुँच गया मैं पीपरी गांव के अब आश्रम पे। आज रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे और खैर चलते हैं, थोड़ा आसन लगाते हैं, फिर आगे वीडियो बनाएंगे। और हम आ गए हैं पीपरी में मंदिर में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है मंदिर जहाँ पे आज रात्रि में हम विश्राम करेंगे। आज हमने परिक्रमा मार्ग में 21 किलोमीटर की दूरी तय करी। शाम को मैं आपको ये पीपरी गांव का बाजार दिखा रहा हूँ। आपको जो भी सामान खरीदना हो आगे की परिक्रमा के लिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ से आगे फिर से जंगल मार्ग शुरू होने वाला है, तो आपको तकरीबन आपके ज़रूरत की हर चीज़ें यहाँ से ले लेनी चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप कुछ फल वगैरह खाना चाहते हैं या कुछ